नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर को आज एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 22 सितंबर को 0.37% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 2482.45। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है ये क्या कर रहा है, पिछले एक साल से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल, जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है। और कहाँ पर सपोर्ट पा रहा है, देखिए इस लेवल पे, जो कि नीचे इस लेवल को मार्क किया हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये पिछले 2022 में अगस्त महीने से लेकर अब तक एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। ऊपर की तरफ इस लेवल पे जाके स्टॉक रिजेक्शन पा रहा है और नीचे की तरफ इस लेवल पे जाके स्टॉक सपोर्ट पा रहा है। देखिए क्या हुआ है, ये अगस्त महीने में देखिए जस्ट बिलो यहाँ से रिएक्शन पाया, फिर देखिए अक्टूबर महीने में आया 2022 में, फिर देखिए दिसंबर महीने में भी और एक बार ये इस लेवल पे आके रिजेक्शन पा रहा है। फिर क्या हुआ है, सपोर्ट किस एरिया में पा रहा है, देखिए इस एरिया पे सपोर्ट पा रहा है। फिर देखिए 2023 जून जुलाई में इसी लेवल के जस्ट बिलो ये ट्रेडिंग कर रहा था, बट उस लेवल से फिर से रिजेक्शन पा के देखिए फिलहाल अभी ये जो नीचे के जो सपोर्टिंग एरिया है इसके जस्ट ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जब कोई स्टॉक एक लेवल पे आके बार बार रिजेक्शन पाता है, जो कि यहाँ पर मार्क क्या हुआ है, इस लेवल को हम क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। और नीचे देखिए इसी लेवल पे आके बार बार स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। देखिए इस लेवल से ऊपर की तरफ मूवमेंट क्या है, बार बार इस एक दो तीन चार, अभी तक देखिए दोस्तों ये डिमांड जोन में जस्ट ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फिर से एक ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। चलिए दोस्तों देखते पहले हम इसका जो सप्लाई जोन, जो कि रेजिस्टेंस जोन का तरफ कम कर रहा है, इसका लेवल देख लेता है। इसका जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है 2733 से लेकर 2747, ये ये जो एरिया 2730 से लेकर 2745 और 6, इस लेवल यहाँ पर क्या कर रहा है, एक सप्लाई जोन के तरफ कम कर रहा है। नीचे कौन सा लेवल है, देखिए नीचे जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है, इसका जो देखिए लेवल दिख रहा है 2419 से लेकर 2443। तो दोस्तों देखिए ये जोन बार बार यहाँ पर आके स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और ये जोन जो कि देखिए बार बार स्टॉक इस लेवल पे जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ओके, तो फिलहाल इस सप्लाई जोन और डिमांड जोन इसी का अंदर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, एक रेंज के अंदर स्टॉक अब ट्रेडिंग कर रहा है। अब क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए फिलहाल स्टॉक क्या कर रहा है, डिमांड जोन के ऊपर जस्ट ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। इसका मतलब इस स्टॉक में क्या हो सकता है, एक अप मूवमेंट आ सकता है, जो कि बार बार देखिए इस लेवल पे आके थोड़ा अप मूवमेंट दिखाया, फिर से ये डिमांड जोन में आके ये सीधा इस लेवल पे जाया। तो इसका मतलब क्या है, ये इस डिमांड जोन से सीधा ये जो सप्लाई जोन इस लेवल तक जा सकता है। ओके, तो इसके रेंज का अंदर जो ट्रेडिंग हो रहा है शेयर का, इसमें फिर से एक डिमांड जोन से सप्लाई जोन के करीब और सप्लाई जोन को टच करने का एक प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, एक अप मूवमेंट इसमें दिख रहा है। ओके, चलिए दोस्तों स्टॉक को और डीपली एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे। देखिए देखिए इसका अगर कैरेक्टर आप देखेंगे, देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, देखिए लगभग 2800 2800 इस लेवल पे आके देखिए एक हाई क्रिएट किया था 2021 सितंबर महीने में। इस हाई से देखेंगे स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद ये देखिए इस लेवल पे लो क्रिएट किया है। इसका हम लेवल देख लेता है, देखिए यहाँ पर जो लो यहाँ पर दिखा रहा है ये 1916, ओके 1915 और 16, इतना दूर लो क्रिएट किया 2800 समथिंग इस लेवल से, जो कि देखिए एक हेल्दी करेक्शन हुआ। इस हेल्दी करेक्शन होने के बाद क्या हुआ है दोस्तों, देखिए देखिए इस लेवल से इस लेवल के ऊपर एक बेस फॉर्मेशन हुआ। बेस फॉर्मेशन होने के बाद स्टॉक सीधा वन वे इस लेवल पे आके टच किया। यहाँ पर आके फिलहाल एक रेंज के अंदर में एक ट्रेडिंग चल रहा है। पीछे क्या हुआ है दोस्तों, देखिए अगर आप दोस्तों इस शेयर का कैरेक्टर ठीक से समझना होगा तो इसको पीछे से एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर स्टॉक 2015 से लेकर 2017, देखिए यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा था, एक रेंज क्रिएट करके
लगभग 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड में एक ट्रेडिंग कर रहा था। ओके, तो प्रीवियसली क्या हुआ है, इसी तरह का जो अभी जो रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक, यहाँ पर भी एक प्रीवियसली 2015 से लेकर 17 रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। फिर जब इस रेंज को ये ब्रेकआउट दिखाया तो एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया। देखिए ये जो लेवल लगभग कौन सा लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, लगभग देखिए 900 का करीब। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये 900 का करीब ब्रेकआउट दिखाने के बाद कितना दूर हाई क्रिएट किया, ये जो 2021 का जो हाई जो कि 2830 प्लस। ओके, इस लेवल पे वन वे हाई क्रिएट किया 900 का लेवल से ब्रेकआउट दिखाने के बाद 2017 में। तो फिलहाल अब क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए चार्ट में इस लेवल से एक हेल्दी करेक्शन हुआ। हेल्दी करेक्शन हुआ होने के बाद ये जो सपोर्टिंग एरिया ऊपर की तरफ क्रिएट किया, फाइनली अब फिर से एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, जब ये स्टॉक इस रेंज का अपर लेवल जो कि सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाएगा, तब दोस्तों प्रीवियसली जो हमने एक बिग अप मूवमेंट दिखाया लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड से, ऐसे ही एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट इस स्टॉक में आ सकता है। और एक चीज़ क्या है दोस्तों, नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम दिख रहा है। देखिए दोस्तों, नीचे भी आ सकता है, ये जो सपोर्टिंग एरिया इस एरिया को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे भी आ सकता है, बट इसका आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एनी हाउ अगर ये स्टॉक बाय चांस नीचे आ सकता है तो दोस्तों ये जो लेवल यहाँ पर एक सपोर्टिंग एरिया के तरफ काम करेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिख रहा है। क्या हो सकता है दोस्तों, ये स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करने के बाद यही देखना होगा ये कितना दिन इसी रेंज के अंदर ट्रेडिंग करता है। इस रेंज का ट्रेडिंग करने के बाद जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा और इस हाई को जब ये तोड़ेगा, इस हाई को तोड़ने के बाद एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा चार्ट, तब एक बहुत ही बढ़िया बिग अप मूवमेंट दिखा सकता है जो कि प्रीवियसली दिखाया है। ओके, तो दोस्तों अब फिलहाल क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है और फिलहाल ये स्टॉक डिमांड जोन के जस्ट ऊपर है। और देखिए क्या हुआ है, जितने बार डिमांड जोन में आया स्टॉक सीधा सप्लाई जोन तक अप मूवमेंट दिखाया। देखिए तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये फिर से एक अप मूवमेंट दिखा सकता है फिलहाल सप्लाई जोन तक। ओके, तो इसके लिए हम इस लेवल से इस लेवल को टारगेट मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, अगर इसका जो क्लोजिंग प्राइस से हम मार्क करेंगे तो देखिए सप्लाई जोन को अगर हम मार्क करेंगे इस लेवल से तो लगभग देखिए 11%। ओके, तो दोस्तों देखिए इस लेवल से एक 11% 10% प्लस अप मूवमेंट का एक प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए फिलहाल ये डिमांड जोन के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है और इसका जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है लगभग 10% प्लस। तो अगले 2 महीने का अंदर दोस्तों इस लेवल से जो कि प्रीवियसली ट्रेडिंग कर रहा है, ये सप्लाई फेस कर रहा है, इस लेवल तक जा सकता है अगले 2 महीने का अंदर। और इस लेवल से जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है ये लगभग 10% का। ओके, तो दोस्तों देखिए फिलहाल ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक है इसका तो फंडामेंटल ज़बरदस्त है, ये स्टॉक के ऊपर ही जाने वाला है। इसका देखिए छोटी मोटी करेक्शन आ सकता है जो कि आ गया है स्टॉक में। प्रीवियसली 2021 से एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन हो गया है, उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा के अब फिलहाल इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। अब डिमांड जोन से ये एक 10% का अप मूवमेंट दिखाने का पोटेंशियलिटी इस चार्ट में क्रिएट हो चुका है, इसलिए हम इस शेयर को एनालिसिस कर रहा है। क्यों? बिकॉज इसमें एक 10% का अप मूवमेंट का पोटेंशियलिटी दिख रहा है, वो भी 1 से 2 महीने का अंदर ये अप मूवमेंट आ सकता है। ओके, फिर इन फ्यूचर जब देखिए यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके और बिल्डअप करके जब भी ये इस रेजिस्टेंस लेवल को जब भी ये ब्रेकआउट दिखाएगा, तब दोस्तों इस चार्ट में एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टाइम के लिए एक अप मूवमेंट आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों इस शेयर का एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।